बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के इस वीडियो के अंदर बायोस्टैट को कवर करने वाले हैं, कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ों को कवर करेंगे एग्जाम ओरिएंटेड। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं डाटा के बारे में कि डाटा को आपने दो में डिवाइड करना होता है। डाटा क्वालिटेटिव हो सकता है, क्वांटिटेटिव हो सकता है। क्वालिटेटिव को हम कैटेगोरिकल भी कहते हैं, क्वांटिटेटिव को न्यूमेरिकल डाटा भी कहते होते हैं। क्लियर। इसके बाद हम आ जाते हैं जो हमारा क्वालिटेटिव डाटा होता है ना, उसको रिप्रेजेंट कैसे करोगे। रिप्रेजेंट करने के लिए क्वालिटेटिव के लिए आप जो यूज़ करते होते हो, सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज़ है ना वो पाई चार्ट होती है। पार्ट चार्ट लिख दिया मैंने, पाई चार्ट होती है। पाई चार्ट जब यूज़ करोगे, जब इनका जो सम होगा ना वैल्यूज़ का 100% आ जाएगा, और यहाँ पे जो 10% होता है आपने उसको मल्टीप्लाई करना होता है 3.6 से। ओके, तो आपने पाई चार्ट यूज़ करना है क्वालिटेटिव डाटा को रिप्रेजेंट करने के लिए। इसके अलावा और क्या क्या आप कर सकते हो। ओके, और आप इसको बार डायग्राम यूज़ कर सकते हैं। बार डायग्राम भी आगे डिफरेंट टाइप के होते हैं। क्लियर। ओके, तो पाई चार्ट, बार चार्ट इस्तेमाल करते होते हैं। बाकी मैप डायग्राम, ओके, मैप डायग्राम आ गया और पिक्टोग्राम आ गया, यह इस्तेमाल करते हैं क्वालिटेटिव के लिए। क्वांटिटेटिव के लिए जो बेस्ट होती है हमारा वो होता है हिस्टोग्राम होता है। और हिस्टोग्राम से हम बना सकते होते हैं, क्या बना सकते हैं हिस्टोग्राम से, फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन कर्व और गाइड बन सकता है। इसके अलावा लाइन डायग्राम और स्कैटर डायग्राम, जो लाइन डायग्राम होती है ना, लाइन डायग्राम वो किस चीज़ के लिए इस्तेमाल होती है, वो ट्रेंड ऑफ इवेंट को शो करने के लिए इस्तेमाल होती है। जबकि जो स्कैटर डायग्राम होती है रिलेशन को शो करने के लिए इस्तेमाल होते हैं। फॉर एग्जाम्पल लाइन डायग्राम के अंदर क्या होगा, यहाँ पे कोई टाइम दिया होगा, ओके, और यहाँ पे कोई इवेंट दिया होगा, कोई केसेस दिया होगा। ओके, फॉर एग्जाम्पल अगर लाइन यूज आ रही है, इसका मतलब है कि केसेस बढ़ रहे हैं टाइम के साथ, ठीक है, और नीचे की तरफ आ रही है तो केसेस कम हो रहे हैं। तो ये तो आ जाएगा हमारा लाइन डायग्राम। जबकि जो ये लाइन होती है, ये लाइन होती है, ठीक है, तो इसको क्या बोलते हैं, हम इसको स्कैटर डायग्राम कहते हैं, जो कि रिलेशनशिप के लिए इस्तेमाल होती है। तो जल्दी इनको कवर कर लेते हैं। अच्छा, जो क्वालिटेटिव डाटा को मज़ीद हम दो में डिवाइड करते हैं। क्वालिटेटिव को क्या बोलते हैं, कैटेगोरिकल जाते हैं। तो एक तो होता है हमारा नॉमिनल आता है, नॉमिनल, और दूसरा आ जाएगा आपका ऑर्डिनल आ जाएगा। ओके, जो नॉमिनल वाला है ना, नॉमिनल के अंदर आपने क्या करना है, नॉमिनल के अंदर यहाँ पे कोई कॉन्सेप्ट ऑफ मैग्नीट्यूड या साइज का नहीं होता। इन शॉर्ट, आपको नॉमिनल वाले को आप ऑर्डर के फॉर्म में नहीं लिख सकते और ऑर्डिनल वाले को ऑर्डर के फॉर्म में लिख सकते हो। तो यहाँ पे आप कैटेगरी, यानी इसमें आप कैटेगरी की क्लासिफिकेशन नहीं कर सकते, इसमें आप कैटेगरी की क्लासिफिकेशन कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मेल या फीमेल, या आपका ऑर्डिनल डाटा आ जाएगा। जबकि आपका ब्लड ग्रुप ए या बी है या ओ है, आपका और नॉमिनल आ जाएगा। जबकि ऑर्डिनल के अंदर क्या है, गरीब है, ओके, रिच है, स्ट्रांगली एग्री, नॉट एग्री, तो ये सारा आ जाएगा आपका ऑर्डिनल डाटा आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद हम आ जाते हैं क्वांटिटेटिव का आगे मजीद होता है। डिस्क्रीट है, डिस्क्रीट जिसकी आपकी कोई फ्रैक्शन वैल्यू होल नंबर नहीं होता। बाकी इसके बाद आ जाएगा कंटीन्यूअस का आपको देखने को मिलेगा। फॉर एग्जांपल डिस्क्रीट क्या हो सकता है, डिस्क्रीट में आपके 5 साल है उम्र, ठीक है, 5 साल है, जबकि यहाँ पे क्या चाहिए, टेम्परेचर का 5.86 है। इन शॉर्ट के यहाँ पर आपको होल नंबर वगैरह देखने को मिल सकता है। फॉर एग्जाम्पल वेट, हाइट, एज हमारे इसमें से आते होते हैं। अब डाटा को प्रेजेंट कैसे करना, जो हमारा हिस्टोग्राम होता है किसके लिए इस्तेमाल होता है, कंटीन्यूअस डाटा के लिए, यानी इन शॉर्ट हमारा क्वांटिटेटिव डाटा के लिए होता है। जो हमारा कैटेगोरिकल डाटा उसके लिए हम पाई चार्ट यूज करते होते हैं। क्लियर, ठीक हो गया। और एक और बात नोट करें ना कि यहाँ पे जो टेस्ट ऑफ सिग्निफिकेंस है, यहाँ पर हर एक के लिए डिफरेंट होगी। ओके, अब मैं टेस्ट ऑफ सिग्निफिकेंस की तरफ में चला जाता हूँ, ओके, ताकि आपको समझ आ जाए टाइप ऑफ डाटा से। ओके, तो डाटा को मैंने आगे जो दोबारा लिखनी पड़ेगी यहाँ पर टाइप्स, ताकि टेस्ट ऑफ सिग्निफिकेंस में अच्छे तरीके से स्पेसिफाई कर सकूँ। ओके, तो अच्छा, वैसे ये नॉमिनल, ऑर्डिनल हो गया, इसके अलावा नॉमिनल हो गया, ऑर्डिनल हो गया। ओके, इसके अलावा अब हमारा आ जाएगा कंटीन्यूअस डाटा वगैरह, यानी ये कंटीन्यूअस डाटा डिस्क्रीट डाटा के लिए इस्तेमाल होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आपने देखना है कि डाटा आपके पास किस टाइप का है। अब हम टेस्ट ऑफ सिग्निफिकेंस के बारे में पढ़े। टेस्ट ऑफ सिग्निफिकेंस का मतलब कि हमारी जो बात ठीक है वो ठीक है, यानी अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस को फॉलो कर रही है या नल हाइपोथेसिस को फॉलो कर रही है, इसका मतलब ये होता है। क्लियर। इसके बाद हम आगे, सबसे पहले हमने डाटा देखना। डाटा हमारे पास है, अगर डाटा देखना कि न्यूमेरिकल है, ओके, न्यूमेरिकल है, इन शॉर्ट के जो हमारा क्वांटिटेटिव है, ओके, या फिर हमारा कौन सा है, ये क्वालिटेटिव है। ठीक है, क्वालिटेटिव है। अगर आपका न्यूमेरिक क्वालिटेटिव की तरह, अगर क्वालिटेटिव है, कैटेगोरिकल है, तो ये देखना कि नॉमिनल है या ऑर्डिनल है। ठीक है, नॉमिनल है या ऑर्डिनल है, इसको आपने देखना होता है। क्लियर। तो जो हमारा नॉमिनल डाटा के लिए डिफरेंट टेस्ट आपको देखने को मिलेगा और ऑर्डिनल के आपको डिफरेंट देखने को मिलेगा। ठीक है, ओके। अब ऑर्डिनल डाटा के अंदर जो हमारा टेस्ट ऑफ सिग्निफिकेंस इस्तेमाल होता है, उसका नाम है स्पेयरमैन रोड टेस्ट, इसके नाम तैयार कर लो। जबकि नॉमिनल डाटा के लिए हम कौन सा टेस्ट इस्तेमाल करते हैं, फेमस का इसके टेस्ट। ओके, बाकी आ जाते हैं न्यूमेरिकल डाटा। न्यूमेरिकल डाटा के अंदर आपने डिपेंड करेगा कि आपने क्या करना है। फॉर एग्जांपल आपने देखना है कि जो आपका ग्रुप्स कितने हैं, 2 ग्रुप है या 2 से ज़्यादा है। अगर 2 से ज़्यादा है तो आपने डाटा कौन सा यूज़ करना है, एनोवा यूज़ करना है, एनालिसिस ऑफ वेरिएंस यूज़ करना है। अगर 2 है या 2 से कम है, 2 में ही आप 2 नोट कर लो। ओके, तो आपने क्या यूज़ करना है, डिपेंडिंग अपॉन के 30 है या 30 से आपको कम देखने को मिलता है ऑब्जर्वेशन। 30 से अगर ज़्यादा है तो जी टेस्ट आ जाएगा, और कम है तो टी टेस्ट आ जाएगा। बाकी इन दोनों के आगे मजीद टाइप्स होती है। लाइक अगर आपने दो ग्रुप्स को कंपेयर करना है, इंडिपेंडेंट ग्रुप्स को, तो उसको बोलते हैं इंडिपेंडेंट टेस्ट बोलते हैं। ओके, जिसको हम अनपेयर्ड भी कहते हैं। जबकि अगर आपने एक ही ग्रुप से लेना हो लेकिन एक्सपेरिमेंट से पहले और उसकी बात लेना हो, तो उसको बोलते हैं हम पेयर्ड बोलते हैं, पेयर टी टेस्ट या पेयर जी टेस्ट आ जाएगा। अच्छा, नॉमिनल डाटा को हम मजीद कर देते हैं। अगर 40 से ऊपर है या 40 से कम है, ओके, ठीक है, अगर 40 से ऊपर है तो आपने कौन सा टेस्ट यूज़ करना, आपने काइस का टेस्ट यूज़ करना। अगर 40 से कम है तो आपने फोस्टर एग्जैक्ट टेस्ट यूज़ करना होता है। क्लियर। तो मैंने आपको सब कुछ वगैरह बता दिया। ठीक है, ये भी आपको हो जाएगा। बाकी जो हमारा काइस के टेस्ट की भी आगे 2 मॉडिफिकेशन होती है। नंबर 1 है कि टेस्ट ऑफ
इसके सिर्फ नाम तैयार कर लेना। गुडनेस ऑफ फिट है, टेस्ट ऑफ गुडनेस ऑफ फिट है, और दूसरा आ जाएगा टेस्ट हो जाएगा हमारा जिसको बोलते हैं मैक नीमार टेस्ट हो जाएगा, नीमार जूनियर। ओके ठीक है, अगर हमारा न्यूमेरिकल डाटा पेयर्ड है तब हम क्या यूज़ करते हैं, मैक नीमार वगैरह यूज़ करते होते हैं। ठीक है, जो टेस्ट ऑफ गुडनेस होती है जब हम यूज़ करते हैं जब हमारे एक्चुअल नंबर होती है या ऑब्जर्व वैल्यू होती है एक्सपेक्टेड के बराबर हो जाती है। ठीक है, ये आपने उसको यूज़ करनी होती है। अच्छा, एक और बात नोट करनी है कि अगर हमारी ऑब्जर्व वैल्यू बड़ी होती है एक्सपेक्टेड से तो आपने क्या करना, नल हाइपोथेसिस को आपने रिजेक्ट कर देना। ठीक है, लेकिन अगर छोटी है ओके तो आपने क्या करना, नल हाइपोथेसिस को एक्सेप्ट करना होता है। अगर आपने नल हाइपोथेसिस ट्रू था ओके और आपने एक्सेप्ट करने के बजाय काट दिया तो उसकी वजह से टाइप एन एरर आ जाएगा, नल हाइपोथेसिस ठीक है नहीं था ओके आपने इसको एक्सेप्ट कर लिया, रिजेक्ट नहीं किया तो टाइप 2 एरर हो जाएगा, इसको भी आप देख लेना। और जो पी वैल्यू है वो आप 0.05 तक लेते होते हो। क्लियर, ये भी आपने नोट कर लेना है। ओके, ये भी आ जाएगा। अच्छा, यहाँ पर जो कोरिलेशन के अंदर जो हमारे दो तरह के वेरिएबल्स होती है कोरिलेशन के अंदर, एक होता है एक्स होता है, एक वाई होता है। जो वाई एक्स होता है उसको इंडिपेंडेंट वेरिएबल कहते हैं और वाई वाला हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल है। ठीक है, और रिग्रेशन के अंदर करते हैं कैसे, कोरिलेशन के अंदर दो के हमारे रिलेशनशिप होता है और रिग्रेशन के अंदर एक से हम दूसरे की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो जो डिपेंडेंट वाला वो वाई है, जो कि इंडिपेंडेंट वाला एक्स आ जाएगा। क्लियर, ये भी मैंने बता दिया है। इसके अलावा अगर आपका कॉन्फिडेंस इंटरवल मालूम करना हो तो उसका फार्मूला क्या होता है, मीन होता है। इसके अलावा 2 आ जाएगा, 2 नहीं बल्कि जी आ जाएगा, जी आ जाएगा। और इसके अलावा स्टैंडर्ड डेविएशन आ सकती है, या स्टैंडर्ड डेविएशन के अलावा स्टैंडर्ड डेविएशन ओवर ये भी आ सकता होता है। ठीक है, अब यहाँ पे जो जी वैल्यू होती है ना, जी वैल्यू डिपेंड करेगा कितने के लिए लाएगा। अगर 68% है तो जी वैल्यू 1 आ जाएगी। अगर 95% ऑब्जर्वेशन है 95.42 आ जाएगी। 99.7 है तो 3% आ जाती है। ठीक है, 2 से ऊपर जितना जाओगे तो उतना वैल्यू खराब होने के चांसेस बढ़ जाते होते हैं। इन शॉर्ट मैंने काफी सारे बायोस्टैट की चीजें वगैरह करवा दी है। अगर स्टैंडर्ड डेविएशन के बारे में पूछे, स्टैंडर्ड डेविएशन का फार्मूला क्या होता है, x माइनस एक्स बार का। ओके, और यहाँ पे n है, अगर 30 से कम होता है n-1 आपने यूज़ करना है। बाकी स्टैंडर्ड डेविएशन और वेरिएंस का फार्मूला क्या होता है, ओके स्टैंडर्ड डेविएशन का जो स्क्वायर है वो वेरिएंस आपका आ जाएगा। ठीक है, जबकि कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएंस इसका क्या फार्मूला होता है। ठीक है, यानी जो हमारा स्टैंडर्ड डेविएशन होता है ना वो वेरिएंस का क्या होगा, अंडर रूट आ जाएगा। तो गंदी मंदी राइटिंग है उसके लिए माजरत। तो बाकी जो कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएंस है उसका फार्मूला होता है एस टी ओवर मीन हो जाता है। ठीक है, और मल्टीप्लाई क्या आ जाएगा, 100 आपका आ जाएगा। ओके, जबकि काइस के टेस्ट का फार्मूला क्या होता है, ओ माइनस ई आ जाएगा ओवर ई आ जाएगा। ओके, इसका स्क्वायर आ जाएगा और यहाँ पे एप्सिलॉन आ जाएगा। ठीक है, समेशन आ जाएगा। क्लियर, तो यहाँ पे आपने चीज़ें मालूम कर लेनी है। तो ऑलमोस्ट मैंने काफ़ी सारी आपको चीज़ें बता दी है काइस के टेस्ट के बारे में। अच्छा, जो काइस के टेस्ट में जो 0.05 अल्फा वैल्यू के लिए जो वैल्यू आती है वो 3.84 आती है। ठीक है, और अगर ऑब्जर्वेड वैल्यू हमारी क्या आएगी, रिलेटिवली कम आएगी, इसका मतलब है कि हमारा नल हाइपोथेसिस ट्रू और मिस एक्सेप्ट करना। लेकिन अगर नल हाइपोथेसिस ठीक है, नल हाइपोथेसिस अगर ठीक और हमने रिजेक्ट कर दिया तो उसको टाइप एन एरर या अल्फा एरर कहते हैं, नल हाइपोथेसिस खराब हो गया। ठीक है, इन शॉर्ट हमने सब कुछ वगैरह रिवाइज कर लिया। इसके अलावा नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का होता है, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का ये डायग्राम होती है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व के बारे में। तो ये बेल शेप होती है, सिमेट्रिकल होती है, टोटल एरियाज का 1 होता है, मीन मीडियन मोड सेंटर बाकी कोइंसाइड करे होते हैं, मीन इसका 0 होता है, यूनि मॉडल होती है, कभी भी बेस लाइन को टच नहीं करती होती। ठीक हो गया, तो ये हमने 2-3 चीजें नोट कर लिया। जो एक स्टैंडर्ड डेविएशन, इसकी एक स्टैंडर्ड डेविएशन, 2 स्टैंडर्ड डेविएशन, तो ये क्या होते हैं हमारे, इनको कॉन्फिडेंस लिमिट कहते हैं। उनके दिमाग जो इंटरवल होता है, इंटरवल बिटवीन द स्टैंडर्ड डेविएशन, उसको क्या बोलते होते हैं, हम कॉन्फिडेंस इंटरवल कहते हैं, क्योंकि हम कॉन्फिडेंस से कहते हैं कितनी वैल्यूज इसके अंदर फॉल करती होती है। ओके, तो हमने ऑलमोस्ट काफी सारी चीजों को कवर कर लिया है। ओके, बाकी मेजर्स से सेंट्रल टेंडेंसी में आपके मीन मीडियन मोड आना शुरू हो जाता है, जबकि मेजर्स ऑफ डेविएशन के अंदर रेंज आ जाती है, स्टैंडर्ड डेविएशन स्टैंडर्ड एरर आ जाएगा। क्लियर, तो ऑलमोस्ट हमारा कवर हो गया है। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब कर देना।